सभी को जय मसीह। और मैं बहुत खुश हूँ कि आपके सामने मैं आकर के इस नया साल के बारे में कुछ मैं कहना चाहती हूँ। और उसका मैं शुरुआत करूँगी भजन संहिता 98 का 1। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने नए और अद्भुत बातों को किया है। तो यहाँ पर हम जो देखते हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि चाहे शायद ही हमारा साल पूरा खत्म होने को है या अंत होने को है, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें यही लिखा हुआ है कि हमेशा यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। तो हमारे लिए हर एक दिन एक नया दिन होता है। ये नहीं कि साल का अंत हो गया तो वो खत्म हो गया और नया साल में नया दिन होता है। नहीं, हर एक दिन जो हमें परमेश्वर देता है वो एक नया दिन होता है। और वो नया दिन हमें एक नया संगीत या गाना या जो वर्शिप बोलते हैं उससे हमको शुरुआत करना है। और उसी में परमेश्वर हमें एक अद्भुत तरीका से एक नया दिन दिखाता है। जैसे कि हर साल, जैसे कि साल का अंत होता है, लोग अपने मन में बहुत सारे सवाल रखते हैं कि नया साल में मैं नया तरीका से कुछ नया करने को जाऊंगा, जो मेरे पुराने आदत थे उसको मैं कोशिश करूंगा नया तरीका से, अच्छे आदत से अपने साल का शुरुआत करूंगा। लेकिन जो मेरा जो विचार है या मेरा जो सोच है, मैं जोर देना चाहती हूँ कि आप जो सोचते हो उसको आपको करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैंने देखा है, ये नहीं कि 2021 में, लेकिन पिछले साल में भी जो मैं देखते आई हूँ या जो मेरा अनुभव है हमारे कार्य के क्षेत्र में, या अभी भी जब हम अभी आए तो हमने बहुत सारे हमारे जो क्षेत्र है हमने वहाँ हम गए, तो वहाँ मैंने देखा बहुत सारे लोगों के लिए हमने दुआ भी किए। तो मेरे जहन में या मैंने जो देखा है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, उसमें मैंने यही देखा है कि परमेश्वर हमेशा तैयार है लोगों को अपना आशीष देने के लिए, लेकिन लोग उस आशीष को नहीं महसूस करना चाहते हैं या उस आशीष में रहना चाहते हैं, लेकिन वो अपने जिंदगी को एक कर्स लाइफ, जो लिखा हुआ है इसमें व्यवस्था विवरण 30 का 19 में, उसमें परमेश्वर ऐसे कहता है कि आज मैं तुम्हें 2 मार्ग को चुनने की छूट दे रहा हूँ। मैं धरती आकाश को तुम्हारे चुनाव का साक्षी बना रहा हूँ। तुम जीवन को चुन सकते हो या तुम मृत्यु को चुन सकते हो। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें वो फ्रीडम दिया हुआ है, छूट दिया हुआ है कि हमें किस मार्ग पर चलना है। और मैं जो देखी हूँ, मुझे यही लगता है कि लोग परमेश्वर का जो आशीष है उसको उस पर ज़्यादा नहीं रह करके, जो परमेश्वर का जो अभिशाप है उस पर वो ज्यादा रहते हैं। इसीलिए उनके जिंदगी में बहुत सारे ऐसा चीज है जिसके वजह से वो अपने जीवन में वो खुशमय जिंदगी या आनंदमय जिंदगी कंटिन्यूसली नहीं जी पाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमें 2 मार्ग दिया हुआ है और वो हमें छूट दिया हुआ है कि तुम जीवन को चुन सकते हो, या तो तुम मृत्यु को चुन सकते हो, या जीवन का चुनना वरदान लाएगा और मृत्यु का चुनना अभिशाप लाएगा। तो अगर हम अभिशाप का जिंदगी में जिएंगे तो हमारी जिंदगी में अभिशाप ही रह जाएगा। इसलिए जीवन को चुनो, तब तुम और तुम्हारे बच्चे जीवित रहेंगे। तो ये वचन जो हम पढ़ते हैं ये हम सभी के लिए है। और अगर हम परमेश्वर को जानते हैं या हम पर मसीह है तो हमको ये वचन पर बहुत जोर देना है। और यही सेम चैप्टर में ये भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है कि आज जो आदेश मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो तुम्हारे लिए कठिन नहीं है, ये तुम्हारे पहुंच के बाहर भी नहीं है। ये आदेश स्वर्ग में नहीं है जिससे कि तुम्हें कहना पड़े। हम लोगों के लिए स्वर्ग में कौन जाएगा
और उसे हम लोगों के पास लाएंगे, जिससे हम उसे सुन सके और उसका अनुसरण कर सके। ये आदेश समुंदर के दूसरे पार भी नहीं है, जिससे कि तुम यह कहो कि तुम्हारे लिए समुंदर कौन पार करेगा, और इसीलिए जिससे हम उसे चुन सके और हम कर सके। तो परमेश्वर ये कह रहा है कि ये सारा चीज कठिन नहीं है, लेकिन ये हमारे अंदर है। ये हमारा विश्वास होना चाहिए कि हमको परमेश्वर में किस तरह से रहना है। और 14 में लिखा हुआ है कि नहीं, यहोवा का वचन तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे मुंह और तुम्हारे हृदय में है, जिससे तुम इसे कर सकते हो। तो परमेश्वर खुद हमें ये कहता है कि ये हम कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को चुनना लोगों के लिए बहुत कठिन हो गया है आज के समय में। और 15 में भी यही कहता है परमेश्वर, मैंने आज तुम्हारे सम्मुख जीवन और मृत्यु, समुद्र और विनाश रख दिया हूं। तो जो इंग्लिश में लिखा हुआ है कि सी आई हैव सेट बिफोर यू टुडे लाइफ एंड प्रोस्पेरिटी, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। तो परमेश्वर दोनों मार्ग दिया हुआ है, तो हमें एक सही मार्ग चुनना है। और अभी जो भी मैं बोल रही हूँ वो सारा मैं बाइबल का पद लेकर के बोल रही हूँ। तो ये पूरा तरीका से हमको देखना है और अपनाना है कि किस तरह से हमारा नया साल होना चाहिए और किस तरह से हमें अपना जिंदगी में हमको रहना है। तो हम नहमाया का हम अगर 13 का 22 पढ़ते हैं, दूसरा पाठ, उसमें परमेश्वर यही कहता है कि ये प्रार्थना है कि हे परमेश्वर, इन कामों को करने के लिए तू मुझे याद कर। तो अगर हम सही मार्ग रखेंगे या अगर हम सही मार्ग में चलेंगे और हमारा अगर प्रार्थना रहेगा यही कि परमेश्वर तू हमेशा याद रख मुझे कि मेरे प्रति तू दयालु हो और मुझ पर अपना महान प्रेम प्रकट कर। तो क्यों परमेश्वर अपना महान प्रेम क्यों नहीं प्रकट करेगा? अगर हम परमेश्वर का साथ हो लेंगे और अगर हम सही मार्ग में चलेंगे और हमारा जिंदगी आशीषित रहेगा, तो परमेश्वर क्यों नहीं हमें आशीषित रखेगा। और फिर से अगर हम यिर्मयाह का 15 का अगर हम 11 पढ़ते हैं, तो उसमें परमेश्वर फिर से हमें यही कहता है कि यहोवा सच है, मैंने तेरे ठीक सेवा की है। विपत्ति के समय में मैंने अपने शत्रुओं के बारे में तुमसे प्रार्थना की है। तो यहाँ पर शत्रुओं का ये नहीं होता है कि जिसको अपना शत्रु मान लिए हैं। शत्रु बहुत तरीका से होता है जिसको हम नहीं भी जानते हैं, लेकिन वो लोग हमारे प्रति जो विनाश करने का सोच लगाते हैं या स्कीम करते हैं, तो वो सब भी हमारी जिंदगी को कभी कभी आशीषित होने से रुकावट लाता है। और यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है, वही जो मैंने अभी हिंदी में पढ़ी, कि श्योरली आई विल डिलीवर यू फॉर अ गुड पर्पस। तो परमेश्वर हमें अच्छे कामों के लिए रखा हुआ है। तो नया साल में हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हमारा जो काम हो वो अच्छा हो। और इसीलिए वो कहता है कि अगर तू हमारे साथ हो लोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे जो शत्रुओं हैं उनके सामने भी तुमको मैं एक विजय होने दूंगा। और ये बहुत ही अच्छा वचन है जो बाइबल में लिखा हुआ है, और इसी से हमें एक धाड़स मिलता है, इसी से हमें एक आत्मविश्वास मिलता है कि किस तरह से हमको अपना जीवन शैली रखना है। और एक मैं इब्रानियों के पत्री से मैं लेना चाहती हूँ और ये मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अभी जब ये साल मैं बहुत सारे लोगों से मिली और मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ लोगों को, और जब मैं इधर उधर गई तो मुझे यही लगा, जो मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ हिंदी में, इब्रानियों का 10 का 35 से 39, आप बहुत ध्यान से सुनो कि इसमें परमेश्वर क्या कहता है। सो अपने निडर विश्वास को मत त्यागो, क्योंकि इसका भरपूर प्रतिफल दिया जाएगा। तुम्हें धैर्य और आवश्यकता है ताकि तुम जब परमेश्वर की इच्छा पूरी कर चुके तो जिसका वचन उसने दिया है उसे तुम पा सको, क्योंकि बहुत शीघ्र ही जिनको आना है वो शीघ्र ही आएगा। मेरा
धर्मी जन विश्वास से जाएगा और यदि वो पीछे हटेगा तो मैं उससे प्रसन्न ना रहूंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पीछे हटेगा, तो हमें पीछे नहीं हटना है, हमें आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि हमें परमेश्वर में एक विश्वास है, हमें एक आत्मविश्वास है। तो अगर हम पीछे हटेंगे तो 39 में लिखा हुआ है कि किंतु हम उसमें से नहीं है जो पीछे हटते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो अगर हम पीछे हटेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे, बल्कि उनमें से हैं जो विश्वास करते हैं और वो उद्धार पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा वर्स है जो मैं इब्रानियों के पत्री से ली हूँ 10 का 35 से 39, और जो इंग्लिश में बहुत अच्छा से लिखा हुआ है कि हमें श्रिंक बैक नहीं करना है, हमको पीछे नहीं हटना है और ना ही पीछे मुड़ना है। परमेश्वर हमारे लिए एक राह चुना है, उस राह में चलना है। और जैसे कि अगर हम संसार में देखते हैं, लोग एक नियम बना लेते हैं नया साल में अपना हेल्थ को लेकर के, अपना सोच को लेकर के, लेकिन अगर हम बाइबल में देखते हैं तो अगर हम अपने जीवन में ब्लेसिंग चाहेंगे, आशीष चाहेंगे, तो परमेश्वर आशीष देगा। लेकिन अगर हम अपना जीवन को विनाश करेंगे और वो जो शाप है अपना जिंदगी में लाएंगे तो वो हमारा जिंदगी हमेशा विनाश की ओर ही जाएगा। और मैं कुछ और कहना चाहूंगी, वो ये है, पहला चीज है कि परमेश्वर में हमेशा बने रहो। और जो बाइबल का अध्ययन जो बेसिक है, हमेशा अगर कभी कभी क्या होता है कि हम आगे नया साल हम अच्छा से शुरुआत करते हैं, लेकिन जैसे कुछ वजह के कारण हम पीछे हट जाते हैं, लेकिन परमेश्वर यही बोलता है कि फिर से हमको बेसिक से शुरू करना है, फिर से हमको शुरुआत करना है। उसमें हमको शर्म नहीं होना चाहिए कि हम फिर से वापस अपनी जिंदगी में आकर के फिर से शुरुआत करें, नहीं। परमेश्वर हमेशा यही कहता है कि तू मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और दूसरा चीज मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम एक समाज में रहते हैं और हमें परमेश्वर पर विश्वास है, तो हमें अपना विश्वास, हमारा जो फेथ है, वो दूसरे लोगों से भी हमको शेयर करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। अपने विश्वास पर हमें खड़ा होना चाहिए और तभी हम एक अच्छा नागरिक कहलाएंगे। क्योंकि अगर हमें परमेश्वर का प्यार मिला हुआ है, अगर हमें परमेश्वर आनंदित दिया है और हमें आशीषित किया है, तो हमें होना चाहिए कि वो आशीष दूसरों के साथ भी हमको शेयर करना चाहिए। और जो कुछ भी हम करें अपना जिंदगी में 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, वो हमेशा परमेश्वर को शुक्रगुजार होना चाहिए, छोटे से छोटे आशीष को लेकर के और बड़े से बड़े आशीष को लेकर के। और मैं अंत करना चाहूंगी यही बोल करके कि नया विचार, नया सोच और नया विश्वास के साथ आगे बढ़िए। मैं, मेरे परिवार और स्प्रिंग ऑफ लाइफ के तरफ से आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मसीह।